100 डेज सीरीज में आज हम कर रहे हैं पैंट की कटिंग। और इससे रिलेटेड जो भी आपके डाउट्स हो मैं कोशिश करूंगी कि सारे इसके अंदर जो है वो क्लियर हो सके। स्टिचिंग इस वीडियो में इंक्लूड नहीं कर पाएंगे क्योंकि कटिंग का ही थोड़ा सा जो प्रोसेस होता है वो लेंदी होता है। ठीक है, पहले की वीडियो में मैं थोड़ा बहुत जो है आइडिया आपको दे चुकी हूँ। डे 12 में हमने देखा था और इसका आइडिया मैं आपको दे चुकी थी और मैंने पेपर पे कट करके भी आपको बताया था कि किस तरह से क्रॉच की कैलकुलेशन होती है, जो बीच में से पैंट उठती है उसका क्या सॉल्यूशन होता है। हर चीज़ मैंने उसके अंदर कवर की थी कि यहाँ से डेप्थ कितनी लेते हैं क्रॉच की, थाई को किस तरह से कवर करते हुए आगे क्रॉच को मार्क करते हैं, हर तरह की चीज़ हमने देखी थी। अब हम कर रहे हैं इसको फैब्रिक के ऊपर कट। तो यहाँ पर जो मैं बना रही हूँ ये 40 साइज की पैंट हम बना रहे हैं आज। हर एक स्टेप को अगर आप भी फॉलो करोगे तो बिल्कुल परफेक्ट तरीके से जो है वो आप भी पैंट बनाकर रेडी कर सकते हो। ठीक, सबसे पहले मैं आपको ये बता देती हूँ कि फैब्रिक की राइट साइड को मैंने अंदर की तरफ रखा है और रॉन्ग साइड को ऊपर रखा है। इसको मैंने डबल लेयर में रखा है कपड़ा। ठीक है, हम पहले फ्रंट पार्ट को कट करेंगे और बाद में बैक पार्ट को कट करेंगे और इस तरफ हम टॉप कट करेंगे, उस तरफ हम बॉटम कट करेंगे। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पर हम इंच टेप को इस तरह से रख रहे हैं, 1 इंच को इस लाइन के ऊपर रख रहे हैं क्योंकि 1.5 इंच से हमारी बेल्ट जो है वो ज्वाइन होगी, तो आधा इंच कपड़ा उसके अंदर भी चाहिए। यहाँ से हम इस तरह से प्रेस करेंगे इंच टेप को भी और फैब्रिक को भी इस तरह से, और जो हमारी लेंथ है वहां हम इसको मार्क करेंगे। मैं ये बना रही हूँ 40 साइज के अंदर और इसकी मैं लेंथ रख रही हूँ 37 इंचेस। तो मैं यहाँ पर इस तरह से 37 इंच पर एक मार्क लगाऊंगी। ठीक है, इसके नीचे आपको जितनी फोल्डिंग के लिए कपड़ा चाहिए आप वो ले सकते हो। अगर 1 इंच की फोल्डिंग कर रहे हो तो आधा इंच बढ़ाकर 1.5 इंच भी लेना, 2 इंच की आपको फोल्डिंग करनी है तो 2.5 इंच पर करना, इस तरह से। ठीक है, तो मैं जो फोल्डिंग सिर्फ 1 इंच की करूंगी तो मैं यहाँ पे 1.5 इंच पर इस तरह से मार्क कर रही हूँ। अब एक बार हम ये पूरा मेजर कर लेते हैं कि ये कितना है। ये है टोटल 37.5। तो हम इसको थोड़ा एक और मार्क लगा लेंगे इस तरह से, ताकि जो ये हमारी लाइन है वो बिल्कुल स्ट्रेट सीधा डायरेक्शन में बने। अब इन दोनों पॉइंट्स को इंक्लूड करते हुए, दोनों मार्किंग को इंक्लूड करते हुए यहाँ पे हम लाइन ड्रॉ करेंगे। ये हो गई हमारी फोल्डिंग वाला जो मार्जिन है वो। पैंट को कट करना इजी है, बहुत ज़्यादा टफ नहीं है। अगर आप ध्यान से देखते हो और बिल्कुल स्टेप्स को फॉलो करते हुए कट करोगे तो ये बिल्कुल भी खराब नहीं होगी और बिल्कुल परफेक्ट फिटिंग की बैठेगी। जो चीज़ें, जो फॉर्मूला मैं यहाँ पे लगा रही हूँ, हर साइज में आप ये फॉर्मूला लगा सकते हो। ठीक है, तो अब जो हमारा हिप साइज है, सबसे पहले हम देख रहे हैं कि यहाँ से हमको डेप्थ में कितना आना है। ठीक है, जो हमारी साइज है वो है 40 साइज। 40 को डिवाइड करेंगे 4 से तो आएगा 10 इंच। ठीक है, और 10 में हम 2 ऐड करेंगे तो आ जाएगा 12 इंच। तो सेम 1 को हम यहीं पर ही रखेंगे और 12 पर मार्क करेंगे। हमने 1 को यहाँ पर नहीं हटाया है, क्यों? क्योंकि जो हमारी क्रॉच की लेंथ है वो ऊपर बेल्ट से ही मार्क कर रहे हैं, इसीलिए मैंने 1 पॉइंट को यहीं पर रखा और मैंने 12 इंच पर इसको मार्क किया है। अब इस लाइन के ऊपर हमें कितना आगे जाना है वो हम देखेंगे। यहाँ पर भी मैं एक 12 इंच पर मार्क लगा लेती हूँ और इन दोनों पॉइंट्स को इंक्लूड करते हुए हम एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, अब इस लाइन के ऊपर हमको कितना आगे जाना है अभी हम वो देखते हैं। इंच टेप को मैंने यहाँ पे रखा है और इस तरह से रखा है। 40 डिवाइड बाय 4 किया था तो आया था 10। इसके अंदर हम 1.5 इंच की देंगे लूजिंग। ठीक है, अगर आप थोड़ी सी फिट में पहनना चाहते हो तो आप 1 इंच की भी लूजिंग दे सकते हो। जैसे फॉर्मल पैंट्स होती है उनमें 1 इंच की लूजिंग होती है। ठीक है, और जो थोड़ी सी कंफर्टेबल पैंट्स होती है उनमें 1.5 इंच या 2 इंच की आप लूजिंग ले सकते हो। और आप जब प्लाजो बनाते हो तो जो लूजिंग होती है वो 3 इंच की हो जाती है। ठीक है, तो इस तरह से जो है ये चेंज होता रहता है। यहाँ पे जो मैं लूजिंग दे रही हूँ वो 2 इंच की दे रही हूँ तो इसलिए मैंने 12 इंच पर एक मार्क किया है और इसके आगे हम 2.5 इंच पर मार्क करेंगे और ये होगा हमारा क्रॉच। ठीक है, ये 2.5 इंच का होगा क्रॉच और 2 इंच जो यहाँ पर था हमने लिया था लूजिंग। ठीक है, ये रहा पॉइंट। ये 2 इंच की लूजिंग है और 2.5 इंच का जो है हमारा क्रॉच है। तो जितना यहाँ पर है ये है 12 इंच, तो सेम 12 इंच हम पहले ऊपर मार्क करेंगे। ठीक है, अब 12 को 12 से हमको ज्वाइन नहीं करना है। एक बात मैं आपको यहाँ पे बताती हूँ, जो वेस्ट होती है वो पतली होती है। ठीक है, तो अगर आप थाई वाला मेजरमेंट यहाँ ले लोगे तो आपका जो यहाँ कपड़ा होगा वो कट्ठा हो जाएगा और इसकी लुकिंग बहुत ज्यादा खराब आएगी। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, एक तो 1 इंच हम यहाँ से कट कर देते हैं। ठीक है, ऊपर से एक और चीज करते हैं कि हम यहाँ पे डार्ट डाल देते हैं। तो जो 2 इंच का यहाँ पर जो कपड़ा कम हो जाता है उसकी वजह से ऊपर वेस्ट की तरफ जो फिटिंग होती है वो अच्छी आती है। ठीक है, तो यहाँ पे हम 12 पर नहीं, हम यहाँ पे हम 12 पे नहीं, हम 11 पर एक मार्क करेंगे और फिर इसको स्ट्रेट लाइन से 12 वाले पॉइंट पे मिलाएंगे। इस तरह से। और अब हम यहाँ पर जैसे नॉर्मली क्रॉच का शेप देते हैं वैसे ही शेप देंगे। मैं यहाँ पर इस कर्व शेप की हेल्प से यहाँ पे परफेक्ट जो है कर्व शेप बना रही हूँ।
ठीक है, अभी आपको ये समझ में आ गया कि हमको यहाँ पर क्या करना होता है, कितना नीचे आना होता है और कितना यहाँ से जाना होता है। ठीक है, अब हमको क्या करना है, यहाँ से इस पूरी लाइन को पहले जो है वो मेजर करना है। ठीक है, ये आ रहा है 4.5 इंच, 4.5 का आधा होगा, आप ऐसे भी आधा कर सकते हो और आपको यहाँ पे मार्क करना है, ये आएगा 7.25 पर। ठीक है, सेम ये आ रहा है 7.25 इंच। जितना आपने यहाँ किया है 7.25, सेम आपको यहाँ से भी मार्क करना है। 7.25 पर हम एक मार्क करेंगे। ठीक है, ये हो गया हमारा पैंट का, ये हो गया हमारी लेग का बिल्कुल सेंटर, जो हमारा फ्रंट पार्ट होता है वो। जैसे कई लोग, अगर आप फ्रंट स्लिट वाली पैंट बनाना चाहते हो, ठीक है, कई बार होता है कि फ्रंट में स्लिट आता है, तो आप इस लाइन के ऊपर यहाँ पे स्लिट कट कर सकते हो, क्योंकि ये जो है हमारी पूरी लेग का सेंटर पॉइंट है। अभी जो मेरा बॉटम है वो मुझे रखना है 6.5 इंच। ठीक है, तो 6.5 इंच को पहले मैं इस तरह से हाफ कर लूंगी और मैं यहाँ पे देख लूंगी कि ये कितना आ रहा है। ये आ रहा है 3.25। 3.25 यहाँ मार्क करना है, 3.25 वहां मार्क करना है। तो इस तरह से अगर आप कट करते हो अपनी पैंट की, यहाँ से आपने बाहर थोड़ा सा कपड़ा जो है वो एक्स्ट्रा लेना है। ये क्यों लेना है ये मैं अभी आपको बताऊंगी। एक और चीज, कई लोग इसका जो होता है हाफ सेंटर करके और फिर डार्ट लगाते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। सेंटर से 5 इंच पर आप यहाँ पे एक मार्क लगाओ। ठीक है, और इसको नीचे करो 5 इंच पर। 5 इंच हमने यहाँ से लिया, 5 इंच ही हमने यहाँ से लिया। एक बात बताती हूँ, यहाँ से आधा इंच तो चला जाएगा क्रॉच को ज्वाइन करने में। ठीक है, और जो ये है इसके भी आधा आधा इंच जो है वो साइड साइड से चला जाएगा, इस तरह से ये जाएगा हमारा टक्स में। ठीक है, तो ये जब डार्ट यहाँ पर इस तरह से आ जाएगा तो यहाँ की जो फिटिंग है ऊपर की वो बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगी। ठीक है, अब देखो यहाँ पर हमारे पास में टोटल कितना बचा, 4 इंच रेडी है ना यहाँ से। तो रेडी पैंट में भी आपको सिर्फ इतना ही लेना है, सिर्फ 4 इंच का ही गैप लेना है, इससे ज्यादा गैप आपको नहीं लेना है। ठीक है, कई लोग इस लाइन को स्ट्रेट मिला लेते हैं और उस पर भी डार्ट बना देते हैं, उससे फिटिंग तो खराब नहीं होती बट उसकी लुकिंग अच्छी नहीं आती है। तो इस तरह से जो है आप पहले 5 इंच पर मार्क करो और फिर यहाँ से 5 इंच पर मार्क करो। ठीक है, और फिर इस तरह से जो है आपकी फिटिंग बिल्कुल परफेक्ट आएगी। अभी हमने ये कर लिया, क्रॉच और सेंटर भी मार्क कर लिया। अब हमको लेना है लेग कर्व और इसको इस तरह से रखना है। लेग कर्व के बाहर वाली साइड से आपको मार्किंग करनी है। ठीक है, क्योंकि अंदर वाली साइड से करोगे तो बहुत ज्यादा गहरी मार्किंग हो जाएगी, इसीलिए। तो यहाँ पर हमने 3.25 लिया। ठीक है, यहाँ हमने मार्जिन इंक्लूड नहीं किया है, इसलिए क्योंकि जब बैक पार्ट हम कट करेंगे मार्जिन हम उसके अंदर इंक्लूड करेंगे। तो यहाँ से इसको रखकर और सिंपली जो है इसका शेप फॉलो करते हुए हम मार्किंग करेंगे। ठीक है, इस तरह से। अब यहां से आपको इस तरह से घुमा लेना है और ये पॉइंट यहां रखना है और ये पॉइंट यहां रखना है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये तो यहाँ पर पॉइंट बन गया, आपने क्या करना है, इसको इस तरह से घुमा लो और यहाँ पर एक जो है इसका पॉइंट कट कर लो इस तरह से। ठीक है, अब ये बिल्कुल पॉइंट नहीं आएगा यहाँ पर और जो फिटिंग है बिल्कुल परफेक्ट बैठेगी। दूसरी चीज, ठीक है, ये हो गया हमारा फ्रंट पार्ट। अब हम इसको कट कर लेते हैं और बैक पार्ट में क्या चेंजेस हो गए वो अभी हम आगे देखेंगे। एक और चीज मैं आपको बता रही हूँ, आपने अगर अपनी लाइफ में कभी जीन्स पहनी होगी या कोई रेडीमेड पैंट पहनी होगी तो आपको पता होगा कि फ्रंट जो होता है वो छोटा होता है और बैक बड़ा होता है। तो फ्रंट में भी आपको क्या करना होता है, क्रॉच की साइड से आधा इंच जितना आपको इस तरह से डाउन करना है और इसको स्केल से स्ट्रेट नहीं मिलाना, नहीं तो पॉइंट्स बन जाएंगे। आपको इससे इस तरह से जो कर्व वाली शेप है वहां से इस पे मार्किंग करनी है। ठीक है, और आपको सेम इसी शेप के अंदर इसको कट करना है। अगर आप इस तरह से कटिंग करते हो अपनी पैंट की तो मैं आपको गारंटी देती हूँ आपकी पैंट बिल्कुल नहीं बिगड़ेगी और बिल्कुल परफेक्ट फिटिंग की आएगी। और इसको अभी हम कट कर लेते हैं। ये मैंने बनाया है 40 साइज के अंदर। ठीक है, ये जो पैंट है आप 2 मीटर कपड़े में भी बनाकर रेडी कर सकते हो। देखो हमने 1 मीटर से भी कम कपड़ा यानी 37 इंच पर जो है हमने मार्क लगाया था और जो बचा हुआ कपड़ा है वो हमको बैक पार्ट में आगे काम आएगा। इसके पास से जो ये वाला कपड़ा है आप इसमें से इजीली यहाँ से पॉकेट निकाल सकते हो, यहाँ से आपकी बेल्ट निकाल सकते हो, प्लस जो बचा हुआ कपड़ा है उसको आपके कुर्ते में आप डिजाइन के तौर पर भी यूज कर सकते हो। ठीक है, तो मात्र 2 मीटर कपड़े के अंदर भी आप परफेक्ट फिटिंग की पैंट बनाकर रेडी कर सकते हो। इवन अगर आपका
हिप साइज 40 है तो भी, ठीक है। अभी मैं आपको बताती हूँ कि हमने यहाँ पर ये इस तरह से क्यों किया, एक्स्ट्रा क्यों लिया, क्योंकि जब हम इसको फोल्ड करेंगे तो स्टिचिंग के टाइम पे हमको दिक्कत होगी, ठीक है। अगर हम स्ट्रेट कट कर लेते तो फिर स्टिच करते टाइम हमको प्रॉब्लम आती, इसलिए हमने इसको एक्स्ट्रा लिया था। और अभी हम इसको लेवल कर लेंगे और कट कर लेंगे, ठीक है। अभी आप देख सकते हो यहाँ से थोड़ा सा ये बाहर है, ठीक है। यहाँ से जो है हम पॉकेट कट करेंगे। पॉकेट की भी मैं आपको मार्किंग बता देती हूँ। पॉकेट एटलीस्ट 10, 11, 12 इंच जितनी आप रख सकते हो। मैं यहाँ पे 11 इंच की पॉकेट रखूंगी। यहाँ पे इस तरह से 11 इंच पे मार्क किया और इसको चौड़ाई में आप 6.5 या 7 इंच तक इसको रख सकते हो, ठीक है। तो मैं यहाँ पे 6.5 इंच पर इस तरह से मार्क कर रही हूँ। यहाँ पर भी मैं 6.5 इंच पर इस तरह से मार्क करूंगी और इसको कट कर लेंगे। आप चाहो तो इससे राउंड शेप भी इस तरह से दे सकते हो। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि पैंट की परफेक्ट स्टिचिंग किस तरह से होती है, इसमें क्रॉच एरिया किस तरह से अटैच होता है, इसमें बेल्ट किस तरह से बनती है, इलास्टिक कैसे अटैच होता है, हर तरह की चीज़ जो है हम सेकंड वीडियो में कवर करेंगे। तो आप जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आगे आने वाली वीडियोज़ आपको मिलती रहें। और आप नोटिफिकेशन बेल ज़रूर हिट करना, ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड हो और आप तक पहुँच जाए, ठीक है। आगे का जो फैब्रिक है उसको भी मैंने पहले से ही आयरन करके रखा हुआ है। अब हम इसको इस तरह से ले लेंगे और हमारी पैंट को रखेंगे। इसके अंदर थोड़े से हमको चेंजेस करने होते हैं। बैक पार्ट के अंदर बॉडी होती है वो पीछे से थोड़ी हैवी होती है, तो इसीलिए हमने यहाँ पर जो है एक्स्ट्रा करके रखा हुआ है, ठीक है। अभी इसके अंदर क्या क्या चेंजेस करने हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। ये जो लेग वाली साइड है ये तो एज इट इज ऐसी ही रहेगी, इसमें कोई आपको चेंज नहीं करना है। जो क्रॉच वाली लाइन है इसको आपने जाना है 2 इंच आगे, इस तरह से मार्क करना है। जो ये बॉटम वाली लाइन है इसको हम स्ट्रेट बना लेते हैं पहले। जो ये क्रॉच का सेंटर है जो ऊपर वाला है, यहाँ से भी हम 2 इंच पे मार्क करेंगे इस तरह से, और इसी पॉइंट से ऊपर भी हम 2 इंच पर ही मार्क करेंगे, ठीक है। अभी हमने क्या किया, ये वाला जो पॉइंट था जो सेंटर जहाँ पे बटन आता है, ठीक है, या नाड़ आता है, वहां से 2 इंच इधर और 2 इंच ऊपर, इस तरह से हमने मार्क किया है। अभी हमने लेना है स्केल। ये 2.5 इंच का क्रॉच था तो ये वाला क्रॉच भी हमको 2.5 इंच का ही लेना है। तो ये मार्किंग हमारी यहाँ आएगी और इस मार्किंग से इस मार्किंग को पहले ज्वाइन करना है इस तरह से। ये कभी भी आप सीधा मत लेना, क्योंकि मैंने बहुत बार पैंट बनाई है और मेरी जो है यहाँ से फिटिंग सेंटर से खराब हो जाती है, वो सिर्फ यहाँ पर जो कपड़ा होता है एक्स्ट्रा उसकी वजह से। तो इसलिए मैंने जो है 1 इंच यहाँ पे कम किया है। आप भी अपनी पैंट में इस तरह से करके देखना, आपको सच में इसका जो फर्क है वो समझ में आएगा, ठीक है। इस लाइन को मैं ऊपर वाला जो था 2 इंच वहां तक मैं इसको बना रही हूँ। और अब लेना है आपको एक इससे जो लेग कर्व होता है वो, और इसका जो कर्व वाला शेप है उसको आपने इस तरह से रखना है और यहाँ पे मार्क करना है, ठीक है। तो इस पॉइंट को आपने स्ट्रेट कभी नहीं मिलाना है, क्योंकि जब आप इसको स्ट्रेट मिला लोगे और ये जब बैक पार्ट जब खुल जाएगा दूसरा पार्ट, तो यहाँ पे पॉइंट बन जाएगा, जिसकी वजह से आप स्टिच नहीं कर पाओगे। तो आपको हमेशा जो है इसको, ये जो कर्व स्केल का ये वाला पार्ट होता है, इसी से आपको इसको इस तरह से रखकर और फिर कट करना है। ये स्टिचिंग के अंदर बिल्कुल भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। हमने जिस तरह से यहाँ पर 2-2 इंच इस तरह से बढ़ाया है, सेम नीचे भी हमने 2 इंच बढ़ाया है। और जो कर्व स्केल है इससे इसका जो गहरा वाला शेप है वो हमने यहाँ पर इस तरह से रख के और इसको पूरा मार्क किया है इस तरह से, ठीक है। ये जो साइड है लेग के साइड वाली साइड, इसमें हमको कुछ नहीं करना, एज इट इज ही मार्क करके कट करना है। लेंथ में भी हमको सिर्फ जो है मार्जिन ऐड करना होता है, वो सिर्फ लेंथ में करना होता है। जो विड्थ होती है इसके अंदर हमको मार्जिन ऐड नहीं करना होता, क्योंकि जो हम 2 इंच यहाँ पे लूजिंग लेते हैं, जो 2 इंच एक्स्ट्रा लेते हैं, इसी के अंदर हमारा ओवरऑल जो है मार्जिन भी इंक्लूड हो जाता है और लूजिंग भी इंक्लूड हो जाती है। तो इस तरह से अगर ईजी टेक्निक के साथ में आपको मेरी पैंट की कटिंग समझ आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना। स्टिल अगर आपका किसी भी तरह का कोई क्वेश्चन या डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे कमेंट में पूछ सकते हो। मैं आपका डाउट क्लियर करने की पूरी कोशिश करूंगी। बिना किसी कोर्स के घर बैठे बैठे अगर आप फ्री में स्टिचिंग सीखना चाहते हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि 100 डेज सीरीज चल रही है और मैं डेली कुछ ना कुछ अपलोड कर रही हूँ, कुछ ना कुछ आपको मेरी टिप्स और ट्रिक्स बता रही हूँ। तो आप वो भी देखो और सीखो और अपना जो है स्टिचिंग इम्प्रूव करो।
100 डेज सीरीज को ज्वाइन करने के लिए सिर्फ आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है यूट्यूब पर, और इंस्टाग्राम पे आपको फॉलो करना है, जिससे कि हर वीडियोस जो है वो आप तक पहुंचती रहे और जो भी छोटी छोटी टिप्स और ट्रिक्स होती हैं वो आप जान सको और उनसे सीख सको। यूट्यूब पर वीडियोस आती हैं, लॉन्ग वीडियोस आती है कटिंग स्टिचिंग रिलेटेड, और शॉर्ट्स के थ्रू और रील्स के थ्रू मैं आपके साथ में शेयर करती हूँ जो स्मॉल स्मॉल टिप्स और ट्रिक्स होती हैं, डिजाइनर्स की सीक्रेट्स होते हैं, वो सब मैं आपके साथ में शेयर करती हूँ। तो दोनों चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो जरूर कर लेना। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इसकी परफेक्ट स्टिचिंग देखेंगे। हमारे हमने नॉर्मल सलवार की कटिंग और स्टिचिंग कर ली है, अफगानी सलवार की कटिंग और स्टिचिंग कर ली है। ये थर्ड जो है हमारी पैंट की कटिंग चल रही है, आगे इसकी वीडियो आएगी। फोर्थ हम प्लाजो की कटिंग और स्टिचिंग देखेंगे, आगे भी हम कली वाला प्लाजो, अम्ब्रेला प्लाजो, फुल अम्ब्रेला प्लाजो, हर तरह की कटिंग करेंगे। जो टॉप होती है, कुर्ती होती है, अलग अलग तरह की कुर्ती, ब्लाउज वगैरह सब चीजें A to Z चीजें कवर होने वाली है। तो एक भी वीडियो मिस मत करो और ये 100 डेज सीरीज का पार्ट जरूर बनो अगर आप भी कटिंग और स्टिचिंग करते हो। तो अगर आप भी अपने पॉइंट्स या टिप्स और ट्रिक्स शेयर करना चाहते हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताना, मैं उस पर वीडियोस बनाऊंगी और हम वो चीज बाकियों के साथ में भी शेयर करेंगे। ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना और कमेंट जरूर करके बताना। ये जो बचा हुआ पार्ट है इसके अंदर से अब हम हमारी जो है बेल्ट निकालेंगे। बेल्ट हम 4 इंच चौड़ी निकालेंगे और जो लेंथ उसकी रहेगी वो हम इसको अटैच करने के बाद में मेजर करके और फिर हम उसके हिसाब से इसके अंदर से बेल्ट कट करेंगे।